हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्लेमेकर इंडिया। आज मैं इस वीडियो में आपको इंडिया वर्सेस कुवैत का जो वसाफ चैंपियनशिप में फाइनल हुआ था एट श्री कांतीरावा स्टेडियम, उसको फिर से रिविजिट करवाऊंगा। क्यों रिविजिट करवा रहे हैं हम लोग ये मैच? क्योंकि भाई यहाँ पे 16 ऑफ नवंबर को हम लोग वो सेम टीम के साथ में खेलने वाले हैं इन दिया होम ग्राउंड। तो भाई वो लोग हमारे होम ग्राउंड में आके कैसे रिएक्ट कर रहे थे, कैसा फुटबॉल उन्होंने हमारे साथ में खेला था, क्या चीजें थे जो कि हमको बेहतर करने होंगे जो आने वाला मैच है उसमें। एक प्रॉपर टैक्टिकल एनालिसिस होगा उस मैच का। आई विल बी शोइंग द हाईलाइट ऑफ द मैच एंड ऊपर से वी विल बी लुकिंग एट द बेस्ट की मोमेंट्स ऑफ द मैच एंड ऑल्सो द वर्स्ट मोमेंट्स ऑफ द मैच, कि भाई जहां पे हमको और भी बेहतर फुटबॉल खेलना पड़ेगा, कौन से की प्लेयर्स इस फिक्चर से मिसिंग होंगे फॉर द नेक्स्ट फिक्चर। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं भाई। तो दोस्तों अब पहले क्या करना है, आपको पहले लाइक करना है इस वीडियो को, ठीक है। उसके बाद में आपको सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उसके बाद में क्या करना है, एक अच्छा सा कमेंट डाला है नीचे कि मूसा भाई कितने अच्छे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो अपने थॉट जो है वीडियो के बारे में वो डालना है आपको, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए स्पेशल बनाया गया है, जो टैक्टिक्स मैं इसमें समझाऊंगा आपको। आई होप कि आपको समझ आए कि यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक आपको दिखाना चाहता हूँ, एक रिविजिट करना चाहता हूँ कि पहले जो मैच हुआ था इंडिया वर्सेस कुवैत के बीच में, कि भाई उसमें हमने क्या टैक्टिक लगाए थे। उसके बाद में जो सामने वाली टीम्स थी उसके डेंजरस प्लेयर्स कौन से थे, कौन से प्लेयर्स ने दिक्कत दी है। तो और एक बार आपको मैं लाइव दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं यार। लेट्स सी कि इंडिया ने किक ऑफ किया है। आई जस्ट टेल यू कि भाई कौन कौन यहाँ पे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे छतरी साहब है, यहाँ पे आशिक कुरैन है जो कि मिस करेंगे हम जरूर यार इन द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे चांगते हैं, सहल अब्दुल समद है, आई थिंक दिस इज थापा ओवर हियर, यस इट्स थापा। यहाँ पे जिक्सन सिंह है, निखिल पुजारी ओवर हियर, और यहाँ पे आकाश मिश्रा है, झिंगन साहब यहाँ पे, और अनवर अली, अ बिग मिसिंग piece of a puzzle man also Jixon साहब यहाँ पे भी, you know, we are going to miss Jixon also. So I think कहीं ना कहीं यहाँ पे you know we often see Anwar Ali taking that right position, but यहाँ पे अपन जो है झिंगन को देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे राइट सेंटर बैक खेल रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट सेंटर बैक अनवर अली खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आगे इफ यू रिमेंबर इन द मलेशिया मैच ऑल्सो मेहताब वॉज प्लेइंग हैज अ लेफ्ट सेंटर बैक ओवर हियर एंड झिंगन जो है यहाँ पे राइट सेंटर बैक खेल रहे थे। तो आई थिंक सेम अगर मेहताब को खिलाते हैं, मोस्टली मुझे लग रहा है यहाँ पे कि मेहताब जो है लेफ्ट सेंटर बैक खेलेंगे। अगर यहाँ पे चुनुगा को खिलाते हैं तो चुनुगा इज मोर ऑफ अ राइट सेंटर बैक, तो हो सकता है मुझे यहाँ पे चुनुगा राइट सेंटर बैक में खेले और यहाँ पे झिंगन जो है लेफ्ट सेंटर बैक में टक इन कर ले। आई थिंक कहीं ना कहीं फॉर मी द मिडफील्ड विल बी द सेम। इंस्टेड ऑफ जिक्सन ओनली अप्पुया को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बाकी थापा एंड सहल आई डोंट थिंक सो कि भाई उनका कोई रिप्लेसमेंट यहाँ पे करेंगे हम लोग। आई डोंट सी सुरेश गेटिंग इन, आई डोंट सी ब्रैंडन गेटिंग इन इनसाइड। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आई फील सहल एंड थापा प्लेइंग अगेंस्ट कुवैत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड यार। इनिशियल मोमेंट्स वी विल बी किकिंग अराउंड द बॉल विच इज़ वेरी गुड टू सी कि भाई हम लोग स्टार्ट एक ऑन अ बेहतर नोट किए थे। दैट्स अ नाइस कंट्रोल बाय झिंगन, एनीवेज अ बैड बॉल. Again, a bad control by Changte. Anyways, moving forward. Let's look at the shape of Kuwait over here. You can clearly see they have got 3-3. I think it was like 1-3-3-3. That's a I don't know what kind of shape that is, but yeah, that was the shape they were holding while defending. Nice. 3-3-3-1. Nice. यहाँ पे देखो back four. Again, the shape changes with back four in a straight line over here. Double pivot with two midfielders running backwards. बहुत ही अच्छा ball by Akash Mishra to find out. It was off anyways. It was Ashik taking that run. By the way, the number 3 of Kuwait, भाई उससे बच के रहना. Nice corner by Thapa, by the way. Good save by Kuwait's goalkeeper. And again, you can clearly see over here एक काउंटर अटैक में दो ही अटैकिंग प्लेयर्स यहाँ पे कुवैत के भाग रहे हैं, बट आफ्टर द काउंटर फिनिशेस यू विल बी अमेज्ड एंड सरप्राइज टू सी कि भाई हमने क्या गंदा यहाँ पे हगा था, ठीक है। नाउ लुक एट हाउ फास्ट द कुवैती काउंटर इज, एंड नाउ if I'm talking about Kuwaiti counter, they are very good. The fullbacks are very good. The attackers are very good. बहुत ही बढ़िया और runs लेते हैं bro. You can clearly see over here a good ball over here. और यहाँ पे I think this is Jhingan running with the player of Kuwait. यहाँ पे it's Ashik, यहाँ पे it's Anwar, यहाँ पे ये I think Thapa. This is Thapa, right? A bad choice by Ashik over here. I'll tell you why he took a bad choice over here. He should be running in straight line. He should be covering this guy over here. He's not looking over the shoulder. उसने गया बॉल के लिए यहाँ पे प्रॉपर जगह छोड़ दी यहाँ पे ये प्लेयर को अटैक करने के लिए, विच इज गोइंग टू हर्ट इंडिया अगर हम लोग ये बार बार करते हैं। बाय द वे, बैड कॉर्नर फ्रॉम द कुवैती प्लेयर, एनीवेज गुड फॉर अस. हैवी टचेस अगेन, बट गुड यहाँ पे आप बोल सकते हो अच्छा प्रेस किया था निखिल पुजारी ने.
Yeah, it was a good press here, by the way. So you see, we are kind of a mistake prone. Kahin na kahin, we don't look above our shoulders. So that's why we get hurt sometimes. That's why we get beaten sometimes. मलेशिया के मैच में ये हमने देखा था बार बार जो है हम लोग हमारे प्लेयर्स जो है अबाउ द शोल्डर्स देख नहीं पा रहे थे. स्पेशली मेहताब हो गया. उसके बाद में कहीं ना कहीं आई फेल्ट दैट द अटैकर्स ऑल्सो वे नॉट लुकिंग एंड फाइंडिंग आउट द राइट प्लेयर्स. उसके वजह से वी वर नॉट एबल टू स्कोर मोर गोल्स. बट अगेन यू सी दिस इंस्टेंस again getting beaten by the pace, and you could clearly see by so much of space for this player, so much of space for these players. And the fullback, what a assist this was. Yeah, I remember this assist. It भाई साहब पेट में दर्द हो गया था मेरा. That was a very good finish, by the way. And this number 10 is going to hurt us again and again. Just remember this face, remember his jersey number 10 is very dangerous यार. बहुत ही dangerous बंदा है ये जो number 10 है कुवैत का. Just keep an eye on him यार. Just keep an eye on him in the upcoming fixture. He's going to be very dangerous man. We have to man mark him कैसे भी करके. A very good ball, by the way, and a very good shot by Chhetri sir. Pounce नहीं कर पाए थे. I remember this. Pounce नहीं कर पाए थे. यहाँ पे चंग थे कहीं ना कहीं. And you can see over here a tactical way of falling down and calling, calling over a medic or something. यहाँ पे they did that always, right? The tactical fouls, falling down for no reason. भाई उसको क्या हुआ ही क्या था? I don't know. They were doing that again and again. By the way, a good अच्छा सेव किया था by the way रेफरी ने. बहुत ही अच्छा रेफरी बोल रहा हूँ, गोल कीपर ने बहुत ही अच्छा सेव किया था. दिस वॉज वेरी गुड. दिस वॉज वेरी गुड. नाउ अगेन यू सी द शेप. बैड फाउल फ्रॉम जिक्सन. इट वॉज अ फाउल एनीवेज. मूविंग फॉरवर्ड. यहाँ पे सहल का फाउल हो गया था. सहल को फाउल किया गया था. बैड पास फ्रॉम सहल. नाउ दिस अवार्ड इज व्हाट आई लाइक. यहाँ पे आकाश जो है ही केप्ट हिज ग्राउंड. He kept his ground, and that's why you could clearly see that he had no other options. Again, playing for the back is not a right option. Oh, look at this. यही गलतियां होती है हमारे से, और ये गलतियां को हमको कैसे भी करके कर्ब करने पड़ेंगे. ये जो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन फुटबॉल के, प्ले फ्रॉम द बैक हम नहीं कर पाते हैं अंडर प्रेशर. एंड यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, दिस इज द रीजन मैन. दिस इज द रीजन. ये तो चलो गंदा पास था बाय द वे यार. तो अगेन सहल नॉट बीइंग एक्टिव सहल. अगर हम लोग ऐसा, बाय द वे दिस वाज द गोल यार. दिस वाज द बिल्डअप ऑफ द गोल. नाउ यू कैन सी हाउ कॉम्पैक्ट द बैकलाइन ऑफ कुवैत इज. हाउ कॉम्पैक्ट इज इट. नाउ ही हैज वन ऑप्शन. ट्राई एंड गो फॉर दिस प्ले ओवर हियर हु इज सहल, और ट्राई फॉर द लॉब बॉल ओवर हियर. एंड यहाँ पे एक्सपेक्ट करना कि निखिल पुजारी जो रन करेगा ये ओपन स्पेस में, बट ही गोज फॉर द राइट ऑप्शन. That is Sunil sir over here. That pass was good. Sunil sir knew exactly where Sahal is, and he gave away a right pass. Changte over here is on side, and surely he will run right in the face of the goal. And that was a brilliant goal. One of the best goals I have seen in the Indian jersey, man. That was a brilliant goal. Look at the crowd, man. Look at that crowd. It was beautiful to watch. सच में मज़ा आया था भाई. ये गोल, it was brilliant. It was brilliant goal, by the way, from India. And you could clearly see over here, he shielded the ball very well over here. Ashik Kurnian, he knew exactly what he wanted to do. He saw the opportunity. He passed it in the right positions. That's what you get when you are in the game. You are passing in the right areas. You are passing it to the right player. This is what you get, man. You get goals. This is what they did. That was brilliant. Okay, again a good attacking strategy over here. Thapa going in for Sahal, not able to find him anyways. It was a corner. Now I'll show you one instance jahan pe India will go on attack. Okay, I'll show you one instant India while going on attack. You see how lazy Thapa run is. It's very lazy in my opinion. He should be going in. It was a very lazy run by Thapa. But anyways, चलो वो तो येलो कार्ड ये तो नॉर्मल है. कुवैत के गेम्स में यू गेट थिंग्स लाइक दिस. यू सी थिंग्स लाइक दिस ऑफन. in the Kuwait game. They will be going in for the tactical fouls. They will be falling for the ground again and again. They will be doing that. It's normal. Again a bad touch from Sahal. This is going to hurt us यार. अगर हम लोग ऐसे bad touches लेते रहेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. Again, they maintaining the defensive shape. We maintaining our defensive shape, which is a rare sight. But you could clearly see they are getting the better of us. Again, you see this instance. One good pass and they got the better of us.
तीन प्लेयर्स को उसने कट कर दिया यहाँ पे, एंड यू कैन सी ही हैज लॉट ऑफ स्पेस टू रन इन, बट ही गोज फॉर अदर ऑप्शन, ही गोज बैक, a bad pass from the number 3 or number whatever it is. यहाँ पे you see these are the fine margins where we should be playing more better. You can see है कि भाई tactical foul play ना भाई, इनका मतलब कोई कुछ नहीं बोल सकता इनको tactical foul play में. They will be falling to the ground like this. Expect this in Kuwait man. Expect this in Kuwait. ये बार बार आपको दिखेगा, ठीक है. ओह बहुत ही कचरा फाउल था by the way संदेश पाजी का, बहुत ही कचरा फाउल था. वी होप कि भाई देखो ये ना हो, बस वहाँ पे ये देखने को ना मिले, ये सही में देखने को ना मिले, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. अगर ऐसा होगा तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. नाउ अगेन अ वेरी गुड चांस, बहुत ही बढ़िया सेव था गुरप्रीत पाजी का. अगर गुरप्रीत पाजी जो है ना फर्स्ट 11 में खेल रहे हैं तो ही शुड बी ऑन द टिप टो, मतलब ही शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग. मतलब रिएक्शन टाइम उसका ना बहुत तगड़ा होना चाहिए, बिकॉज यार कुवैत विल बी बम्बार्डिंग विथ क्रॉसेज विथ शॉट्स एंड स्टफ. भाई यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चांस था महेश के पास में, ही होल्डेड द बॉल वेरी वेल यार, शील्ड भी बहुत बढ़िया तरीके से किया था, बट नो वन वाज देयर. देखो सेंटर फॉरवर्ड और नंबर 9 की कमी इसी के लिए बोलता हूं ना भाई कि ये मौके होते हैं, ये मूवमेंट होता है उसका, जहां पे वो राइट टाइम पे राइट मूवमेंट पे राइट जगह होता है तो प्रेजेंट एंड जस्ट किक द बॉल इनसाइड द नेट. और वही प्लेयर हमारे पास नहीं है भाई, वही प्लेयर हमारे पास नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी मिस गोल्डन चांसेस लाइक दिस टू फिनिश ऑफ द मैच. यू कैन क्लियरली सी ओवर 93rd मिनट चल रहा है, 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, और यहाँ पे एक प्रॉपर अगर नंबर 9 होगा हमारे पास में, हम लोग बहुत ज्यादा ओवर रिलाई करते हैं सुनील सर पे, बट यहाँ पे एक प्रॉपर नंबर 9 होगा तो मैच खत्म कर सकते हैं भाई. बट वी हैड नो वन इन दैट एरिया, दैट टेक्निकल अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है, एंड उसके वजह से भाई हमारे ऊपर दिक्कत आती है. 90 मिनट्स का एक गेम होता है तो भाई जो बाकी के 30 मिनट्स है उसको एनालाइज करके फायदा नहीं है, बट हम लोग जरूर, मैंने पूरा एनालाइज करके रखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए. तो लेट मी टेल यू, जो ट्रांजिशंस थे हमारे बेसिकली वो थे 4-2-3-1 से 4-3-3 और 4-2-4, जहां पे हमने डबल पीरियड को खिलाया था. 4 इन अटैक खेल रहे थे, 4 इन डिफेंस खेल रहे थे यहाँ पे, ठीक है. एंड वहीं पे अगर आप कुवैत की बात करें तो दे हैड अ वेरी सिंपल गेम प्लान. उनका गेम प्लान क्या था भाई, हम भी 4-2-3-1 से ही जाएंगे, बट इन ट्रांजिशन दे वेर 4-4-2, ठीक है. 2 बंदे जो है अटैक में भाग रहे थे, 4 की मिडफील्ड थी उनकी, 4 की बैकलाइन की थी. ये ट्रांजिशन लेके ही खेल रहे थे वो. उसके बाद में जब इंडिया अटैक पे होगी, वो अटैकिंग हाफ में होगी, उनके डिफेंसिव हाफ में होगी, तब क्या करेंगे भाई, हम लोग जो है बैकलाइन को ओवरलोड करेंगे, जहां पे हम बैकलाइन में 6 से 7 बंदे खिलवाएंगे और एक आध टैक्टिकल फाउल लेंगे, बॉल को रोकेंगे, डेड बॉल सिचुएशन में डालेंगे, और वहां से फिर से हम लोग एक बिल्डअप प्ले स्टार्ट करेंगे. और यही स्ट्रैटेजी रहेगी उनकी, यही स्ट्रैटेजी रहेगी आगे भी. नाउ टॉकिंग अबाउट a very good player of Kuwait. Now I know their team is very strong, but एक बंदा जो है ना मेरे लिए स्टैंड आउट करता है, that is शबीब अल खल्दी. ये बंदा बहुत ही डेंजरस है ब्रो. इसने इंडिया के साथ में एक गोल मारा था, इफ यू रिमेंबर, इन दिस सेम मैच यार, जहां पे एक बहुत ही बढ़िया बॉल आया था फ्रॉम द नंबर 3 एंड ही जस्ट टक्ड इट इनसाइड द नेट. एक प्रॉपर नंबर 9 की जैसा खेलता है, नंबर 10 है वो, बट प्रॉपर नंबर 9 के जैसा खेलता है. यूएई प्रो लीग में खेलता है, मैंने उसको लाइव खेलते हुए देखा है. कोरफाकान के मैच में, इवन दो दे लॉस्ट द मैच, ही स्कोर्ड अ वेरी गुड गोल. और आप बोल सकते हो बहुत बढ़िया वो मैच खेला था. उसके बाद में आई थिंक बहरन का और कुवैत का मैच था, उसमें भी उसने 2 गोल स्कोर किए थे. 3-1 से बहरन को हराया था बाय द वे कुवैत ने, तो उस मैच में उसने 2 गोल स्कोर किए थे. एंड उसके बाद में अगेन सीरिया और कुवैत के मैच में भी जो 2 गोल्स थे उसने ही स्कोर किए थे. तो लास्ट के कुछ मैच में बंदा बहुत अच्छे फॉर्म में, लास्ट के 3 मैच में उसने 4 गोल्स मारे हैं, 2 अगेंस्ट कुवैत, 2 अगेंस्ट बहरन, 2 अगेंस्ट सीरिया. और अगर आपको उसका हीट मैप देखोगे तो ही इज ऑलवेज इन अटैक. यू क्लियरली सी हियर कि भाई जो कि अटैक में बंदा दिखता है आपको, एक मिडिल आपको पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे मिडिल पोर्शन आपको दिख रहा होगा जस्ट नियर द पेनल्टी स्पॉट, जहां पे मैं बोलता हूँ कि भाई एक प्रॉपर नंबर 9 की जगह है, वो वहीं पे आपको ज्यादा दिखेगा. एंड इट शोज ही हैज गुड क्वालिटी भाई. तो श्योरली दोस्तों और एक डिटेल्ड एनालिसिस आएगा ऑन कुवैत. आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरी प्लेयर दैट विल बी स्टार्टिंग इन द स्टार्टिंग 11 एंड ऑल्सो कौन से ऐसे मेजर की प्लेयर्स हैं जो कुवैत के स्क्वाड से मिस करने वाले हैं. एंड विल सी कि भाई कितनी बेहतर टीम है एंड क्या इंडिया रियल में उनको इतनी अच्छी टक्कर दे पाएगी, स्पेशली अवे फ्रॉम होम. बिकॉज हमारे लिए भाई ये 3 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कतर का मैच में जो भी हो, बट कुवैत के मैच में हमको कैसे भी करके 3 पॉइंट्स लेना बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ वी आर ड्रीमिंग ऑफ गोइंग इनटू द राउंड 3। तो आपके थॉट्स क्या है इस चीज़ पे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, और आपको ये रिविजिट कैसा लगा इन द साफ जब हम लोगों ने फाइनल खेला था ये वाला मैच। आपको ये मैच देख के कैसा लगा, फिर से वो पुराने ऑफकोर्स यादें, खुशी की यादें ताज़े हो गए होंगे, तो उसके बारे में भी ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद और जय भारत।